तो हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं अमरनाथ यात्रियों का जत्था जो कि गया हुआ था अमरनाथ यात्रा पर, जो लौट रहा था, जिस पर आतंकी हमला हुआ, जिसमें 7 श्रद्धालु मारे गए। उन सभी के पार्थिव शरीर को लेकर एयरफोर्स का हरक्यूलस विमान सूरत पहुंच चुका है। उसमें तमाम वो यात्री भी हैं जो कि उस बस में सवार थे। सभी को गुजरात लाया गया है, जिनमें पार्थिव शरीर भी है, उनके परिजन आए हुए हैं उस पार्थिव शरीर को लेने के लिए। घायल लोग भी हैं और वहां की सरकार ने कहा है कि घायलों को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। ड्राइवर को वीरता पुरस्कार के लिए रिकमेंड किया जाएगा। राजकुमार भाटी जी, तो जो घटना थी वो घटना हो गई और हम उस पर बहुत चर्चा भी कर चुके हैं कि सुरक्षा में चूक कहां हुई, इसके लिए जांच कमेटी बिठाई जाएगी, जांच होगी कि कहां कैसे क्या हुआ। लेकिन आगे इस तरह की घटना ना हो, इस पर तो सेना काम करेगी। लेकिन जो बात हम लोग अभी इस ब्रेक के दौरान हम कर रहे थे कि वो जो सेंसिटिव इलाका है वहां पर ये ड्राइवर रुकता है। और एक श्रद्धालु की बात भी आपने सुनी, वो कह रही थी कि 5 बजे तक एक का मतलब हो चुका था टायर। और दूसरा जो उसने सोचा कि उस स्टेपनी को भी वो वहां पर रिपेयर कर ले, उस चक्कर में काफी डिले हो गया। मतलब रात तक रुकने का रिस्क इन लोगों ने लिया। ये कहीं ना कहीं यात्रियों को भी सोचना और समझना पड़ेगा जो उस रूट से सफर तय करते हैं। ऐसा नहीं कि अमरनाथ यात्री अनंतनाग के बारे में नहीं जानते होंगे, वहां किस तरह की सिचुएशन है उससे वो अनभिज्ञ होंगे। उनको भी समझना चाहिए। सेना कुछ हद तक उनकी मदद कर सकती है, लेकिन कुछ उनकी भी सोच समझ होनी चाहिए। निश्चित तौर पर ऐसे सेंसिटिव एरिया में जो प्रशासन की गाइडलाइंस हैं, जो सुरक्षा की गाइडलाइंस हैं, उनका उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए। और उनका उल्लंघन करके इन्होंने बहुत बड़ी गलती की और उसी का परिणाम है कि इनके ऊपर हमला हुआ। तो ये तो एक गलती रही, जो बस का टायर भी पंक्चर हो गया था, तो उन्हें दूसरी कानबाई का इंतजार करना चाहिए था। सुरक्षा के दायरे में ही उन्हें चलना चाहिए था। इन लोगों ने लापरवाही की। बिल्कुल। और आज ये बहुत दुखद घटना हुई है। इसके केवल शोक तक ही हम सीमित रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन अनिला जी ने बीच में कई बातें राजनीतिक कही। मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जो आज कहते हुए अच्छे नहीं लगते, लेकिन क्योंकि अनिला जी ने जिक्र किया कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से, रणनीतिक दृष्टिकोण से और कूटनीतिक दृष्टिकोण से वर्तमान सरकार बिल्कुल फेल है। ये कहना कि हम देशों का समर्थन जुटाते फिर रहे हैं, जिन देशों में हम जा रहे हैं, हमारे प्रधानमंत्री जा रहे हैं, उन्हें केवल अपने हथियार बेचने की चिंता है। वो कोई हमारा भला करने के लिए नहीं आने वाले हैं या हमारी सहायता करने के लिए नहीं आने वाले हैं। चाहे इजराइल हो, चाहे अमेरिका हो, ये बात तो इकोनॉमी हथियारों से दो है। हमें अपने तरीके से निपटना होगा। अपने तरीके से निपटना होगा। मैं उत्तर देती हूँ। समय कम है। बिल्कुल। 2 बातें यहाँ पर करूंगी। सबसे पहले तो मैं उत्तर दे देती हूँ भाटी साहब का। इन्होंने अभी जिक्र किया कि ये अपने हथियार बेचना चाहते हैं, इसलिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं उनको उन्होंने न्योता दिया और हमारे प्रधानमंत्री जी उस देश में गए। ये इजराइल का जिक्र कर रहे हैं। परंतु मैं यहाँ पर एक बात इनको भी बताना चाहूंगी, और हम सबको ये पता ही है कि कांग्रेस की देन है कि आज की तारीख में ऑलमोस्ट 80 to 90% जो हमारे वेपन्स हैं, हर तरीके के वेपन्स, डिफेंस वेपन्स जो हैं, हम उनको इंपोर्ट कर रहे हैं हमारे देश में। और इस अपने आप इंडिपेंडेंटली हम उनका मैन्युफैक्चर कर सके, ऐसा माहौल जो है कांग्रेस ने यहाँ तैयार नहीं किया था। तो पहले पूरी जानकारी ले लेनी चाहिए, उसके बाद नहीं। सवाल कांग्रेस बीजेपी का नहीं अनिला जी, आप गलत दिशा में ले जा रही हैं। नहीं, आप बिल्कुल शुद्ध राजनीतिक बहस कर रही हैं। राजनीतिक बहस नहीं कर। मेरा कहना यह है कि आप इस बात के लिए तारीफ न करें प्रधानमंत्री की कि वो विदेश जा रहे हैं, उससे हमारे देश की सुरक्षा बढ़ जाएगी। वो हथियार खरीदने के लिए जा रहे हैं और जो है स्वागत उनका इसलिए हो रहा है कि जब किसी दुकान पर ग्राहक आता है तो दुकानदार बड़ा स्वागत करता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण स्वागत हो रहा है। देखिए, यहाँ तो मैंने ये जो मैं बात कह रही हूँ, ये अनिला सिंह भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं है। ये सब जानते हैं कि अगर डिफेंस वेपन्स की बात हम करते हैं तो यहाँ मैन्युफैक्चरिंग ऑलमोस्ट आज इस घड़ी में हम आज इस घड़ी में बहस में ना पड़े। एक चीज और में हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि इन आतंकियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और ऐसी घटना दोबारा ना हो। इसके लिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए।